आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझाया था कि जब भी मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक इसी तरह से इस टेंस में भी मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इन सेंटेंसेस में समय के साथ से का प्रयोग जरूर होता है। कुल मिला के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब भी आप नाम सुने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आप ध्यान रखें कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही है। फर्क ये है कि वहां पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। ये बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में मैंने आपको डिटेल में समझाई है। और से के लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। कहां पर करना है सिंस का प्रयोग, कहां पर करना है फॉर का यूज। एग्जाम्पल आपके सामने है, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, रहा होगा, और साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग 2 घंटे से। सीता सुबह से रो रही होगी, रही होगी, और साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग सुबह से। तो इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर आते हैं। मैं कहूं मैं 3 दिन से पढ़ रहा होऊंगा, वो 4 दिनों से वहां रह रहा होगा। इस तरह के रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय के साथ से का प्रयोग, ऐसे वाक्य इस टेंस में आते हैं। किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाना है आइए देखें। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जैसा कि हर टेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग नहीं होता, नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है। तो किस तरह से बनाना है इन सेंटेंसेस को देखिए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लग करके आएगा आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर का यूज टाइम के साथ में। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, राम घूम रहा होगा। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें समय का यूज नहीं किया गया, समय के साथ से का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ रहा होगा। इस बात से आप पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राम विल बी वॉकिंग। लेकिन जब आप सेंटेंस में समय के साथ से का प्रयोग कर देते हैं, जैसे आप कहें राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो ऐसा सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में आ जाता है और आप यहां पर कहेंगे राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। एक सेंटेंस और लेते हैं, वो खेल रही होगी। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, शी विल बी प्लेइंग। लेकिन जब मैं कहता हूं वो सुबह से खेल रही होगी, सुबह से समय के साथ से का प्रयोग, तो आप कहेंगे शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से देखिए नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य जहां पर नॉट का प्रयोग होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, यानी विल हैव बीन में विल और हैव के बीच में आपने नॉट का यूज किया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी, शी वोंट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। विल नॉट को आपने कहा वोंट। ये बात अपोस्ट्रोफी में भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से 2 वर्ड्स को आप एक बना देते हैं अपोस्ट्रोफी के यूज के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिंस और फॉर का यूज कहां पर होना है, ये बात मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको बताई है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। और हर बार हर टेंस के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताता जा रहा हूं कि ऐसे वाक्यों में WH फैमिली का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। तो सबसे पहले WH फैमिली का यूज, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर उस वाक्य में नॉट का प्रयोग है, यानी नहीं का प्रयोग है अगर उस प्रश्नवाचक वाक्य में, तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम।
अब एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पे। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। यहाँ पर WH फैमिली है, कहाँ, कहाँ के लिए आप यूज करते हैं वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वो कब से खेल रहा होगा। यहाँ पर समय नहीं बताया लेकिन पूछा गया। मैं कहता हूं कब से, जब मैं पूछूंगा वो कब से खेल रहा होगा तो आपको बताना होगा कि वो 3 घंटे से खेल रहा होगा, 4 घंटे से खेल रहा होगा, 5 घंटे से खेल रहा होगा, सुबह से खेल रहा होगा या शाम से या दोपहर से। तो आपको समय के साथ से का प्रयोग करते हुए उत्तर देना होगा। इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर रहा होगा के साथ साथ समय के बारे में पूछा गया है। कब से को आप कहते हैं since when will he have been playing।